हम उसको आगे यूज़ करेंगे। लेकिन जिस तरह से उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं उनके हिसाब से भी सुशांत की मानसिक स्थिति पहली बार खराब अक्टूबर में ही हुई। तो इसका मतलब कोई भी उनकी मानसिक स्थिति उनके हिसाब से भी पहले नहीं थी। तो ये सारी बातें मेरे को लगा कि ये ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत से चैनल्स जो है इस तरह का चला रहे हैं। मेरा ये मानना है, मैं इसीलिए किसी चैनल पे नहीं आ रहा हूँ, कि मेरा ये मानना है कि इन्वेस्टिगेशन में कोई वो नहीं होना चाहिए, कोई इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज अपना काम करें, लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरह से ये सब बयानबाजी हो रही है, इसलिए मेरे को लगा कि ये सारी बातें आप लोगों से बात करना ज़रूरी था। इसी को मैं इंग्लिश में भी कर देता हूँ। Yesterday, the arrest that has happened by the Narcotics Control Bureau clearly prove the fear of the family that there was something very, very big that the Mumbai police was wanting to hide. Clearly, there are several angles which are there in this case. One of them has been exposed yesterday. In the FIR registered by the family was not even aware of this drug angle. But only because of an impartial investigation that could be carried out at the instance of the family, that this has come out and these arrests have taken place. The family is quite hopeful that very soon very many more angles also will come out and the whole case will come out clear in the public eye. The other disturbing trend that I am seeing in the recent past is that some doctors claiming themselves to have treated Sushant Singh Rajput are coming on channel and discussing his mental health. I must inform them that under the Medical Council of India Professional Ethics Code, they cannot talk about their client privilege without the consent of the client to the media like this. Even under the Indian Evidence Act, these are privileged communication and these can't be discussed like this. If any doctor wants to talk about what he was treating on Sushant Singh Rajput, he must take the permission of his legal heir, that is Mr. KK Singh, my client, and discuss with him, and only with his permission, that such disclosure can be made. तो सुशांत के पिता के वकील को आप सुन रहे थे। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह जो जानकारी दे रहे थे इन्वेस्टिगेशन को लेकर। हालांकि उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन जिस तरह से आगे बढ़ रही है, उन्हें पूरी उम्मीद है, उनके परिवार को पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस केस से जुड़े हुए खुलासे और होंगे, कई और एंगल भी सामने आ सकते हैं। लेकिन सुशांत की जो मानसिक स्थिति थी वो अक्टूबर में ही खराब होना शुरू हुई थी, जिसकी जानकारी परिवार को नहीं दी। ये उन बयानों से सामने आ रहा है जो इस पूरे केस के इर्द गिर्द किरदार घूम रहे हैं। एनसीबी ने अरेस्ट किया है, उससे बड़ा क्लियर होता है, बड़ा स्पष्ट होता है कि मुंबई पुलिस क्या क्या चीज छुपाना चाह रही थी। इस एनसीबी के अरेस्ट से ये ड्रग एंगल भी निकल के आया है, जो कि परिवार को उसके बारे में पता भी नहीं था और एफआईआर में इसके बारे में कोई जिक्र भी नहीं है। तो इसलिए जो हम शुरू से हमारा जो कहना है कि मुंबई पुलिस का इसमें रवैया बहुत ही संदेहपूर्ण है, वो स्पष्ट हो जाता है कि बहुत से ऐसे एंगल थे जो वो छुपाना चाह रहे थे, और क्या क्या छुपाना चाह रहे थे धीरे धीरे जैसे इन्वेस्टिगेशन होगा पता चलेगा। तो परिवार जो आरोप लगा रहा था वो आरोप कहीं ना कहीं सही साबित हो रहे हैं। जांच जिस दिशा में आगे बढ़ रही है, परिवार की तरफ से, खासतौर से सुशांत के पिता की तरफ से ये आरोप सीधे रिया और उसके परिवार पर लगाया गया था कि सुशांत की अगर मानसिक स्थिति खराब हुई तो वो तब से शुरू हुई जब रिया सुशांत की लाइफ में आई, और उसके बाद सुशांत के साथ क्या हुआ इसकी जानकारी परिवार को नहीं थी। रिया की तरफ से कभी भी इस बारे में उन्हें नहीं बताया गया। घर के कुछ सुशांत के सो कॉल्ड डॉक्टर्स टीवी चैनल पे बैठ के उनका मेंटल हेल्थ डिस्कस कर रहे हैं। उसमें दो तीन बातें बहुत अहम हैं। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया प्रोफेशनल एटिकेट रूल्स के अंतर्गत कोई भी डॉक्टर अपने पेशेंट का जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है किसी से शेयर नहीं कर सकता है। सुशांत चूंकि अब एविडेंस एक्ट में भी कोई इस तरह का इंफॉर्मेशन कोई प्रोफेशनल शेयर नहीं कर सकता है। सुशांत चूंकि अब नहीं रहे,
तो आज के दिन में अगर कोई बात उनके बारे में शेयर करनी है तो उनके लीगल हेयर से पूछ के ही करनी है, जो कि उनके पिता हैं। जिस तरह से डॉक्टर बात कर रहे हैं कि उनकी सुशांत की मां का मानसिक स्थिति ठीक नहीं था, उनको ये तक नहीं मालूम कि उनकी मां का देहांत ब्रेन हेमरेज से हुआ था, कोई मानसिक स्थिति की वजह से नहीं हुआ था। तो सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह को आप सुन रहे हैं, जिन्होंने कई मुद्दों पर परिवार की तरफ से भी अपनी बात रखी। साथ ही उन्होंने उन डॉक्टर्स पर भी निशाना साधा जो सुशांत का इलाज करते रहे थे, और वो जिस तरह से टीवी चैनल्स के सामने आकर सुशांत की बीमारी और उनके इलाज को लेकर अपनी बातें रख रहे हैं, उस पर उन्होंने ऐतराज जताया और कहा कि इसके लिए परिवार की सहमति लेनी, उनसे डिस्कस करना बेहद जरूरी है। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.